नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीवीटी नॉलेज पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो भी मेरे प्रिय साथी भाई या बहन है यूपीपीएससी आरओ 2023 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो यहाँ उनके लिए हिंदी की क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है विशेषण और विशेष्य। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और ये क्लास आपकी हिंदी की कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्लास को हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बीवीटी नॉलेज को जाकर सर्च करके। और जो है अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है विशेषण एवं विशेष्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे साथियों कि विशेषण क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, काला, दयालु, ईमानदार आदि। ये हो गया संज्ञा के रूप, आकार, गुण, धर्म, दशा, स्वभाव, गणना आदि का बोध विशेषण पदों द्वारा ही होता है। यानी जो संज्ञा की हमें विशेषता पता चलती है किसी भी रूप में, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, आपके शेप से रिलेटेड हो, आपके जो है गुण से रिलेटेड हो, आपके जो है रिलीजन से रिलेटेड हो, आपकी कंडीशन से रिलेटेड, वो सभी शब्द विशेषण के द्वारा ही हमें पता लगती है। विशेषण जातिवाची संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित कर देते हैं। जैसे गाय संज्ञा से सभी गायों का बोध होता है, किंतु काली गाय कहने से काले रंग की गायों का ही बोध होता है। तो देखिए, ये जातिवाचक संज्ञा को भी हमें वो कर देते हैं, एकदम मर्यादित कर देते हैं। जैसे गाय की बात करते हैं हम, तो उसमें सभी गाय आ जाती है संज्ञा के हिसाब से। लेकिन हम बोलते हैं काली गाय, सफ़ेद गाय या कत्थई गाय, तो जो कलर है वो उसकी विशेषता दिखा रहा है। यानी यहाँ पर ये जो कलर है आपका काली, ये इस गाय की विशेषता दिखा रहा है कि ये गाय काले रंग की है। अब बात करते हैं आगे। अब विशेष्य क्या होते हैं आपके? ये देखिए, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना? यानी जो शब्द इन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कहलाता है वही विशेष्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहन बुद्धिमान है, तो यहाँ पर जो आपका विशेषण शब्द हो गया वो हो गया बुद्धिमान, जो कि मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन जो है बुद्धिमान है। और मोहन क्या है? संज्ञा है, तो ये संज्ञा की विशेषता को बता रहा है बुद्धिमान जो है आपका। समझ में आ गया? अतः मोहन विशेष्य हो गया। ठीक है ना? यानी जो संज्ञा सर्वनाम वाला शब्द है उसकी कोई विशेषता बताई जा रही है वो हो गया विशेषण, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेष्य। यानी मोहन यहाँ पर क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया मेरे प्रिय साथियों। अब बात करते हैं विशेषण की भेद की। गुण, संख्या, परिमाण आदि के आधार पर विदग्ध समुदाय द्वारा विशेषण को 4 भेद मान्य हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बात करेंगे। देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपसे यही कहता हूँ, आप स्किप करके बहुत देखते हैं। देखिए, आपको क्लास कहीं से भी मिले, आपकी फ्यूचर से संबंधित क्लास है। देखिए, आपको हो सकता है जो टॉपिक अदर क्लास में ना मिले वो इसमें मिल जाए। और ये देखिए, ये जो क्लास है विशेषण विशेष्य की, ये बहुत ही डिटेल में क्लास है। इसमें मैंने अंदर तक की एक एक डिटेल बतानी है आपको, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाएगी। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। अब देखिए मेरे साथियों, भाइयों बहनों, हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जैसा इसके शब्द से पता लगा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण संज्ञा के रूप, रंग, आकार, गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं। यानी किसी भी उसकी प्रॉपर्टी को शो आउट जो वर्ड करता है वही गुणवाचक विशेषण कहलाता है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की। अब देखिए, विशेषणों में क्या होता है? सर्वाधिक संख्या इन्हीं की होती है, गुणवाचक विशेषण की ही होती है। जैसे कुछ इस प्रकार है। स्थानवाचक होते हैं ऊपर, निचला, सतही, अगला, पिछला, दायां, बायां आदि। ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका रंगबोधक, जैसे कलर से रिलेटेड, काला, पीला, सफ़ेद, हवा, आसमानी, जो भी है। दशाबोधक, जो आपकी कंडीशन शो आउट करता है, जैसे भारी है, हल्का है, पतला है, गाढ़ा है, कुरूप आदि। कालबोधक, जो टाइम से रिलेटेड होता है आपका, जैसे प्राचीन, नवीन, भूत, वर्तमान आदि, भविष्य। अब है एक आपका शेप का, लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल आदि। तो ये गुणवाचक विशेषण भी जो है कंडीशंस के हिसाब से आपके होते हैं, कलर से रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड, आपके टाइम से रिलेटेड और आपकी शेप से रिलेटेड और आपके प्लेस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण की। देखिए, संख्यावाचक विशेषण इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो विशेषण जो है संख्या से रिलेटेड वर्ड्स को दिखाते हैं। यानी वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, संख्यात्मक वाचक। यानी जैसे 4 लड़के, 2 गुण,
चौथा वर्ष आदि। तो इस तरीके से जिसमें आपका नंबर आ जाए और उसके साथ संज्ञा सर्वनाम शब्द लगा हो और उसकी विशेषता बताता हो, वही शब्द आपका संख्यावाचक कहलाता है, विशेषण जो है। अब आपके देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक निश्चित वाचक, एक होता है अनिश्चित वाचक। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है। अब देखिए इसमें जो है साथियों, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। जो एक निश्चित संख्या होती है, ठीक है, वो वाले शब्द क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, निश्चित। अगला है, इसमें भी देखिए इसके 6 टाइप होते हैं। इसमें भी फर्स्ट होता है आपका गणनावाचक, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, बताते हैं कौन कौन से अभी। अब देखिए इसमें भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, पूर्णांक बोधक, जैसे 1, 2, 4, 50, 100, जिसमें पूर्णांक दिखाया जाए आपको। इसका अपूर्णांक बोधक सेकंड होता है, आधा, पौना, सवा, डेढ़, पाव आदि। आपका सेकंड नंबर का है क्रमवाचक, जिसमें सीरियल नंबर से आपके चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा आदि। तीसरा है इसमें आवृत्तिवाचक, जैसे दूना, चौगुना, 100 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, जो आवृत्ति में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है समुदायवाचक, यानी जो किसी समुदाय को दिखाते हो हम, दोनों, तीनों, सातों, पाँचों, छठों आदि, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका प्रत्येकवाचक, जिसमें प्रत्येक लगा हो, हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो इत्यादि। समुच्चयवाचक, जिसमें समुच्चय हो आपका, दर्जन, जैसे जोड़ा, सत्सई आदि। तो ये क्या हो गया आपके, ये देखिए आपके जो है ये 6 टाइप्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। थर्ड नंबर है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण से जैसा नाम से ही पता चला, देखिए हर किसी विशेषण की विशेषता जो है उसके नाम से आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे संज्ञा के परिमाण, माप तोल का बोध करवाने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें हमें माप या तोल आ जाए, जैसे 2 सेर चावल, 1 मीटर कपड़ा आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 टाइप्स होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं आपके, ये निश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं, यानी जैसे 4 किलो घी, 2 तोला हींग, 7 मीटर कपड़ा, 2 डलिया फल आदि, जिसमें यानी एक निश्चित परिमाण हो, हमें इतनी चीज़ चाहिए, क्वांटिटी आपकी फिक्स हो। जिसमें एक होता है जिसमें फिक्स नहीं होती, अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं ये अनिश्चित मात्रा का ज्ञान करवाते हैं। जैसे कि आपका थोड़ा जल दे दीजिए, इतना दूध दे दिया, कुछ हमें चीज़ दे दो, इतनी ही चाहिए हमें, समथिंग इस तरीके से। अब देखिए साथियों, भाइयों और बहनों, ये चौथा आपका आता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जब सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आ जाता है तो विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जब संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ जाता है वही आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे वह लड़का मेरे गांव का है, यानी मैं अगर किसी की बात करता हूं कि यह वह मेरे गांव या मेरे शहर का है, तो देखिए इस वाक्य में वह जो है क्या हो गया आपका सर्वनाम हो गया, इसमें दिया गया है, और लड़का जो है आपका क्या हो गया संज्ञा हो गया, यानी सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले आ गया इसमें, तो इसकी विशेषता इसने बता दी, अतः क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया आपका। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 टाइप्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, इसमें फर्स्ट है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अपने मूल रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जो अपने मूल रूप में ही होते हैं, जैसे कि यह आदमी, वह घर आदि, ठीक है। एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं साथियों, यानी मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर यौगिक सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, ठीक है ना, समझ गए। यानी जो सर्वनाम होता है अगर उसमें प्रत्यय लग जाए आपका, जैसे कि ऐसा परिवार, तुम्हारे जैसा व्यक्ति आदि प्रयोग के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कुछ अन्य भेद भी प्रचलित हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं वो। तो देखिए पहला है इसमें निश्चयवाचक, यानी जो कि संकेतवाचक होता है आपका, किसी की तरफ अगर संकेत करता है आपका। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह इस उस आदि किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी उनकी तरफ संकेत कर रहा है, पर्टिकुलर किसी संज्ञा की तरफ, ठीक है ना। निश्चय सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं, जैसे कि यह लड़का वह पुस्तक, यानी मैं किसी चीज़ की बात करता हूँ उसकी तरफ इशारा करते हुए कि यह लड़का वह पुस्तक, यह मेज, यह कुर्सी, यह मेरी है। तो इस तरीके से ये निश्चयवाचक आपके कहलाते हैं। खा है आपका अनिश्चयवाचक।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ आदि किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषता कहलाते हैं। जैसे कि कुछ लोग, कोई पुस्तक, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल आपके ये अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक की तरफ इशारा नहीं करते, ठीक है ना, ये कुछ की तरफ इशारा करते हैं या किसी चॉइस की तरफ, ठीक है। जैसे कोई पुस्तक, कुछ लोग। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम जब संबंध के कार्य के रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी जब कारक के रूप में किसी भी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं सर्वनाम, तो क्या कहलाते हैं, वो आपके संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा लड़का, उनका हार, तुम्हारा भाई इत्यादि। अब बात करते हैं प्रयोगों के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो ये दो होते हैं आपके। पहला है विशेष्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। अब विशेष्य विशेषण क्या होता है साथियों, जब विशेषण पद विशेष्य पद के पहले आता है तो विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे काला घोड़ा, यह है काला विशेषण, विशेष्य पद घोड़ा के पूर्व आने के कारण विशेष्य विशेषण है। समझ में आगे साथियों, यानी जब विशेषण पद जो विशेष्य पद के पहले आ जाता है तो विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें बताया काला घोड़ा, तो जो है काला जो है विशेषण जो है विशेष्य पद से पहले आया। मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं विशेष्य शब्द कहलाते हैं, तो ये विशेष्य पद जो है पहले आ गया है, इसलिए विशेष्य विशेषण कहलाएगा। सेकंड है विधेय विशेषण। ये विधेय विशेषण क्या होते हैं, अब आपके विशेष्य पद के बाद आने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। यानी अगर कोई आपका जो है विशेषण जो है विशेष्य पद के बाद आ जाए, जैसे घोड़ा काला है, समझ में आ गया, यानी घोड़ा यहाँ विशेष्य हो गया क्योंकि ये संज्ञा शब्द हो गया और इसकी विशेषता काला शब्द बता हुआ है, तो ये आपका ठीक है शब्द कैसा हो गया, विशेषण हो गया। तो ये बाद में आया है इसके, यानी किसके बाद में आया, ये आपका घोड़ा के बाद। समझ में आ गया। कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक लाइन में सीधी सीधी समझ ली इसको, कि अगर किसी संज्ञा का शब्द विशेषता वाला विशेषण पहले है तो विशेष्य आपका विशेषण कहलाएगा, और अगर बाद में है, संज्ञा के बाद में है आपका विशेषता वाला शब्द, तो विधेय विशेषण कहलाएगा। बस ये है, आप इसको याद रखिएगा। साथियों क्लास हल्का सा लंबा होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट छूट जाए और शायद एक एक पॉइंट कोई बहुत ही आपको बताए, या हम आपको एक एक पॉइंट बताते हैं, इसलिए जो हमें लगता है कि आपको जानना कंपलसरी है, तो ठीक है ना, तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण, ये क्या होते हैं। अब देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को भी प्रविशेषण कहते हैं। यानी अभी हमने विशेषण पढ़ा जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अब उस विशेषण शब्द की भी विशेषता जो बताता है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ते हैं, शिवाजी बड़े साहसी थे, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। यानी इसमें हुआ क्या, देखिए उपयुक्त उदाहरण में रेखांकित पद यानी बड़ा शब्द जो है वो क्या है, और बहुत शब्द जो है वो क्या है, क्रमशः साहसी और तेज विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये प्रविशेषण कहलाते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ गया। यानी शिवाजी बड़े साहसी थे, साहसी क्या हो गया, शिवाजी की विशेषता हो गई, तो इसीलिए विशेषण हो गया, लेकिन बड़े लग गया तो प्रविशेषण हो गया जो साहसी की विशेषता बताता है। ऐसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको कहूँ कि बंदर बड़ा शैतान है, ठीक है, एक एग्जांपल दिया, हंसना मत इसे, बंदर बड़ा शैतान है, तो यहाँ बंदर क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, शैतान यानी इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन बड़ा उद्यमी है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका प्रविशेषण शब्द हो गया बड़ा। समझ आ गया। अब बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों भाइयों बहनों, विशेषण की तुलनावस्था। अब इनकी तुलनावस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला है, दो या दो से अधिक संज्ञाओं के गुण धर्म की तुलना के लिए विशेषण के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे विशेषण की तुलनावस्था कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कोई भी दो संज्ञा वाले शब्द हैं, उनकी जो है जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, कंडीशन के आधार पर जो भी उनकी तुलना की जा रही है, ठीक है, और उसके लिए विशेषण के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे विशेषण की तुलनावस्था कहते हैं। उन्हीं शब्दों का इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं, यानी विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए साथियों भाइयों और बहनों, तुलनात्मक विशेषण पद में तमतम आदि प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं।
प्रत्यय के योग से बनने वाले तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। समझ गए? देखिए जैसे कि फर्स्ट होती है मूलावस्था। किसी भी एक संज्ञा पद की विशेषता बताने वाले विशेषण की अवस्था मूलावस्था होती है। समझ में आ गया आपके? यानी अगर कोई शब्द किसी एक ही संज्ञा पद की विशेषता बतावे तो वो मूलावस्था कहलाती है, जैसे अधिक, उच्च, कोमल आदि। सेकंड है उत्तरावस्था, जब दो संज्ञाओं के गुण धर्म की तुलना के लिए प्रयुक्त विशेषण की उत्तरावस्था होती है। ठीक है ना? जब दो संज्ञा शब्दों के बीच में कोई भी गुण धर्म की तुलना की जाती है तो उसमें जो शब्द होते हैं विशेषण वाले वो उत्तरावस्था कहलाती है, जैसे अधिकता, उच्चतर, कोमलता आदि। थर्ड है उत्तमावस्था, दो से अधिक वस्तुओं की तुलना के लिए प्रयुक्त विशेषण की उत्तरावस्था होती है, जैसे अधिकतम, उच्चतम, कोमलतम। इन विशेषणों द्वारा वस्तु की सबसे उत्तम बताया जाता है। ठीक है ना? ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जो सुपरलेटिव होती है, एडजेक्टिव पढ़े होंगे आपने इंग्लिश में, ग्रामर में। ठीक है ना? वो मोर, मोस्ट वगैरह ETC यही सब इसमें दिया गया है। ये वही चीज़ है आपकी, यानी कि सिंगल की, डबल की, दो के बीच में हम तुलना कर रहे हैं या तीन के बीच में करना तुलना कर रहे हैं, तब आपको कैसे वर्ड यूज़ करना है, इस तरीके से। प्रत्यय के योग से निर्मित तुलनावाची विशेषणों का प्रयोग प्राय संस्कृतनिष्ठ शब्दों के साथ होता है। ये हिंदी की प्रकृति के बहुत अनुकूल नहीं होते, इसीलिए इन्हें प्राय तुलनावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है? जो प्रयोग है वो ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में होता है, प्रयोग में। ठीक है? ये हिंदी के जो शब्द हैं विशेषण वाले, इनके अनुकूल नहीं होते, इसीलिए इसमें प्राय तुलनावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं साथियों। देखिए, हरि मोहन से बड़ा है, श्याम अपनी कक्षा में सबसे तेज है, श्याम की अपेक्षा मोहन तेज है, अपनी सहेलियों में गीता सबसे सुंदर है। तो देखिए साथियों, ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञाओं के गुण और अवस्था का तुलनात्मक बोध करा रहे हैं। यानी कौन कौन से? हरि मोहन से बड़ा है, श्याम अपनी कक्षा में सबसे तेज है, श्याम की अपेक्षा मोहन तेज है, और अपनी सहेलियों में गीता सबसे सुंदर है। तो इस तरीके से ये शब्द क्या है? आपके तुलनात्मक अवस्था का बोध करा रहे हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण के विकारी रूप की। देखिए, विशेषण विकारी और अविकारी दोनों में होते हैं। अविकारी विशेषण के रूप में लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? यानी कोई चेंज नहीं पड़ता है सेंटेंस पर लिंग और वचन के अनुसार, वे सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे लाल, सफ़ेद, भावी, सुडौल, चंचल आदि। यानी कोई शब्द ऐसा हो जिसका सेंटेंस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, लिंग और वचन के अनुसार। नेक्स्ट है आपका विकारी विशेषण के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो है क्या होता है? परिवर्तित होते रहते हैं। यह परिवर्तन विशेष्य के लिंग, वचन, कारक के अनुरूप होता है। ठीक नहीं? विशेष्य शब्द का जो भी लिंग हो, जो भी वचन, कारक हो, उसके अनुसार चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं विशेष्य के लिंग के अनुसार। देखिए, भला लड़का, तो यहाँ पर विशेष्य हमारा लड़का है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। फिर आया भली लड़की, तो ये लड़की देखिए स्त्रीलिंग हो गया, इसके हिसाब से भली आ गया यहाँ पर। ठीक है ना? नेक्स्ट है भला लड़का, तो देखिए यहाँ पर भी भला लड़का यानी लड़का के हिसाब से, ठीक है, भला शब्द आ गया। अब देखिए यहाँ में भले लड़के, हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना, लड़के, यहाँ पर हमारा विशेष्य होगा, इसके अकॉर्डिंग ये भले शब्द यूज़ हो गया। तो विशेष्य के लिंग के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं, किंतु स्त्रीलिंग के विशेष्य के वचन के अनुसार विशेषण के वचन में परिवर्तन नहीं होता है। यानी स्त्रीलिंग जो शब्द होगा हमारा विशेष्य वो सेम रहेगा। जैसे काली रात, ठीक है, काली रात, रात यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हो गया हमारा। फिर काली रातें, तो रातें में भी काली आया। पतली लड़की, ठीक है, पतली लड़की और पतली लड़कियाँ, तो यानी अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके लिए जो है शब्द जो है विशेषण वाला सेम रहेगा, तो विशेष शब्द चेंज नहीं होगा आपका। समझ आ गया या नहीं आया मेरे पे साथियों? तो ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी जो है लिंग के अनुसार विशेष शब्द चेंज होते हैं, लेकिन अगर स्त्रीलिंग हमारा विशेष्य है उसके वचन के अनुसार विशेषण के वचन परिवर्तन नहीं होते, यानी विशेषण का शब्द चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं हम आगे पे साथियों, सार्वनामिक विशेषण के रूप में विशेष्य के लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। समझ आ गया? जो भी हमारे सार्वनामिक विशेषण हैं तो उसमें जो विशेष्य है वो लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि लिंग जो है सर्वनाम का विकारक नहीं होता है। अतः विशेष्य के वचन और कारक के अनुरूप ही सार्वनामिक विशेषण के रूप बनते हैं। यानी विशेष्य जो हमारे शब्द होते हैं उनके अनुसार ही जो हमारे सार्वनामिक शब्द हैं वो बनते हैं। जैसे अब ये लड़का शब्द है, उससे पहले वह लगा हुआ है, तो इन लड़का के हिसाब से हमने क्या शब्द लगाया? वह।
और अगर यही लड़के हमारे प्लूरल हो जाते हैं तो उसके हिसाब से जो है विशेषण क्या आ जाएगा, सार्वनामिक वे आ जाएगा। तो ये यही कह रहा है सेंटेंस में। मैं सीधे सीधे बता देता हूँ आपको कि विशेष्य के अनुसार ही आपके सार्वनामिक विशेषण बदल जाते हैं और उसी के रूप में वो चेंज होकर लिखे जाते हैं, ठीक है, उसी रूप में वो बनते हैं विशेष्य के वचन के अनुसार। नेक्स्ट है साथियों, जब विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो भी उनके रूप में संज्ञा के अनुरूप ही परिवर्तन होता है। समझ में आगे नहीं आ गया? देखिए, जब विशेषण शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं तो भी उनके रूप में क्या होता है, संज्ञा के अनुसार ही चेंज होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्या है, विशेषणों के साथ परसर का प्रयोग नहीं होता, किंतु जब विशेषण ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो संज्ञा की भांति उनके साथ परसर भी लगाया जाता है। ये अभी एग्जाम्पल से आपके समझ में आएगा कैसे। तो देखिए, अब विशेषणों की रचना हम कैसे करते हैं। संज्ञा, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय लगाकर विशेषणों का निर्माण किया जाता है। संज्ञाओं में इक, ईय, वान, ई, इला, मान आदि प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। यथा, जैसे अब यहाँ पर बात करते हैं संज्ञा शब्दों की, क्या है, तो संज्ञा शब्द है राजनीति, तो इसमें एक प्रत्यय लगा तो राजनीतिक बन गया विशेषण। नेक्स्ट है भारत, तो ये लगा तो भारतीय बन गया। बलवान शब्द लगा, बलवान बन गया। ज्ञान में ई लगा, ज्ञानी बन गया। रंग में इला लगा तो रंगीला बन गया। श्री में मान लगा तो श्रीमान बन गया। तो इस तरीके से संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो है विशेषण बनाए जाते हैं। अब देखिए, क्रियाओं के में निय, वे, या आदि प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे क्रिया में भी बनते हैं आपके विशेषण। पठ में हमने निय लगाया तो पठनीय हो गया। पठ प्लस या लगाया तो पाठ्य हो गया। अब देखिए, दो विशेषणों के मेल से संयुक्त विशेषणों का निर्माण होता है, यानी दो विशेषण शब्द में मिल जाते हैं तो उसका भी निर्माण होता है। जैसे खवा प्लस खोटा तो खवा खोटा बन गया। छोटा मोटा बन गया। ऊंच नीच तो आपका ऊंच नीच बन गया। ये हम यूज़ करते हैं ना वर्ड आपके थोड़ा बहुत, तो इसमें थोड़ा बहुत आपका यूज़ हो गया। तो यानी दो विशेषण के मेल से भी हमारा एक विशेषण का निर्माण हो जाता है। जैसे पतला मोटा, लंबा छोटा, ठीक है, पढ़ते नहीं पढ़ते आप लोग इस तरीके के वर्ड, यदा कदा, ठीक है, थोड़ा बहुत, ऊंचा नीचा, इस तरीके से। अब देखिए, विशेषण का पद परिचय हम पढ़ते हैं। विशेषण के पद परिचय में विशेषण के लिंग, वचन और कारक का निर्देश किया जाता है। जैसे कि वाक्य एक, बड़ा लड़का दिल्ली में रहता है। समझ में आ गया? तो अब इसमें बड़ा क्या है, अवस्थाबोधक गुणवाचक विशेषण है। इसमें पुल्लिंग एक वचन यूज हुआ है और अन्य पुरुष यूज किया गया है। यानी सेंटेंस में, इसमें सेंटेंस बताया गया आपका कि सेंटेंस में जो वर्ड है वो किस तरीके से यूज हुए हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट हुआ है, यानी कौन सा उसमें विशेषण है, कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा पुरुष उसमें यूज हुआ है। दूसरा जैसा वाक्य, टू आप भले आदमी हैं, तो देखिए आप भले आदमी हैं, ये एक आपका क्या होगा, गुणवाची विशेषण होगा। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आदमी क्या है आपका संज्ञा और ये भले इसकी विशेषता बता हुआ है, भले आदमी हो गए। और पुल्लिंग और ये बहुवचन के रूप में यूज हो रहा है और उत्तम पुरुष आदमी विशेष का विशेषण है। समझ में आ गया? ठीक है ना। वाक्य 3 साथियों, उस बेईमान आदमी को इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत। अब पहली जो बात है, उस शब्द को, ये उस शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण बता रहा है, ठीक है, पुल्लिंग का शो आउट कर रहा है, एक वचन में दिया गया है, एक वचन आदमी की, ठीक है, विशेष्य का विशेषण है, यानी एक वचन, यानी आदमी का शब्द का क्या है, ये इसका विशेषण है, ये उस बेईमान आदमी को। अब बेईमान शब्द की बात करें इसमें तो गुणवाची विशेषण को दिखा रहा है। बेईमान क्या है, गोड़ी तो बता रहा है सब भाई, उस बेईमान आदमी को, वो आदमी के बारे में बेईमान कह रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, बेईमान शब्द गुणवाची विशेषण हो गया और पुल्लिंग एक वचन हो गया इसमें, और कर्म कारक हो गया ये आदमी का विशेषण, यानी कर्म कारक हो गया। ये आपका शब्द जो है एक कर्म ही तो बता रहा है कि वो बेईमान आदमी है, ज़्यादातर बेईमानी करता रहता है, ये उसके कर्म ही तो हो गए भाई, कर्म कारक हो गया इसलिए, और इस आदमी का विशेषण हो गया ये। अब इसमें एक शब्द हुआ इतने, तो इतने ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया और इसमें क्या है, ये पुल्लिंग के रूप में यूज हुआ है, बहुवचन के रूप में यूज हुआ है। इतने पैसे, यानी इतने, इतना आपका सिंगुलर और इतने प्लूरल हो गया आपका, और ये कर्म कारक हो गया और पैसे का विशेषण हो गया, यानी इतने शब्द जो है वो पैसे का विशेषण शब्द हो गया। और पैसे क्या शब्द हो गया यहाँ पर, ये विशेष्य हो गया आपका इस तरीके से। तो इसमें एक तरीके से आपका अरेंजमेंट दिखाया है कि जो है विशेषण शब्दों का अरेंजमेंट कैसे होता है पदों का, ठीक है। और इसमें एक एक शब्द का बताया गया कि इसमें कौन सा विशेषण यूज हुआ है।
तो देखिए एक ही सेंटेंस में आपके 2 से 3 विशेषण यूज हो सकते हैं और इसमें ही आपको कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें विशेषण कौन सा है, कितने विशेषण हैं या कौन सा शब्द विशेषण है। अब देखिए मेरे पे साथियों भाइयों बहनों ये थी थ्योरी की क्लासेस। अब हम बात करते हैं देखिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं ये सभी जानते हैं, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न साथियों विशेषण के भेद हैं 3, 4, 5 या 6, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 4 इसके भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यानी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो मैंने भी आपको पढ़ाया, ध्यान कीजिए। देखिए थोड़े में प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। देखिए ये अभी भी पढ़ाया मैंने, विशेष्य से जो पहले आ जाते हैं यानी जिस संज्ञा शब्द से पहले कोई विशेषण शब्द आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, जल्दी बताइए साथियों। तो ये आपके विशेष्य विशेषण कहलाते हैं और संज्ञा के बाद आता है तो वो आपका विधेय विशेषण कहलाएगा और प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न साथियों नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है। नीली साड़ी, तो देखिए नीली यहाँ पे एक कलर बता हुआ है साड़ी का, तो यानी उसकी प्रॉपर्टी बता हुआ है, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। अगला है ईमानदार, यह पद विशेषण का भेद है। किसका भेद है ये आपका बताइए, गुणवाचक का, ए बी प्रविशेषण का, सी सार्वनामिक विशेषण या डी परिमाण बोधक का। तो देखिए ईमानदार किसी की प्रॉपर्टी बताया ना, हम बात करते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है, भाई वह बहुत ईमानदार है, तुम बहुत ईमानदार हो, तो ये क्या होगा, यानी किसी की प्रॉपर्टी बता हुआ है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो गया। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए विशेषण शब्द बताना है किस में गलत यूज हुआ है। ए है आपका कविता परिश्रमी युवती है, तो इसमें सही यूज हुआ है परिश्रमी, यानी नेक्स्ट है आपका प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, तो यहाँ भी सही हुआ है। अगला है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। देखिए यहाँ पर सरकारी महिलाओं का अस्पताल यहाँ गलत हुआ है। डी है आपका वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, अच्छा भी सही यूज हुआ है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरकारी महिलाओं का अस्पताल थोड़े था वह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, दोनों शब्द किस प्रकार का संज्ञावाचक विशेषण है। मैंने अभी आपको टाइप्स में बताया था दोनों, तो देखिए दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से क्या हो गया, समुदायवाचक विशेषण हो गया, यानी समुदाय बोधक, इसका आंसर ए राइट हो गया। समझ में आ गया। क्रम बोधक में मैंने आपको बताया था क्या आते हैं, सीरियल नंबर, पहला दूसरा तीसरा इत्यादि। आवृत्ति बोधक में जो आवृत्ति रिपीट करते हैं, दुगुना चौगुना पाँच गुना, इस तरीके से। अगला प्रश्न साथियों गीला शब्द है आपका, तो देखिए गीला शब्द क्या है, ये अभी रिपीट हुआ है आपका, ये गीला है आपका, बताइए जल्दी से मेरे पे साथियों। ए सार्वनामिक विशेषण है, बी गुणवाचक विशेषण है, सी या संख्यावाचक विशेषण है आपका। तो गीला शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये एक गुण बता हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य शब्द चुनिए, इसमें आपको विशेष्य बताना है, यानी आपको विशेष्य क्या, संज्ञा वाला शब्द या सर्वनाम वाला शब्द इसमें आपको बताना है। तो देखिए आकाशीय तो विशेषण हो गया, और सी भी आपका अवाध्य विशेषण हो गया, और डी आश्रित भी आपका विशेषण हो गया। तो यहाँ पे आकाश शब्द क्या है आपका, एक संज्ञा शब्द है, तो ये आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अगला है उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। ए है आपका उत्तमावस्था, बी है उत्तरावस्था, सी है मूलावस्था, या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तरावस्था। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो ए ऑप्शन है इसमें आपका उत्कृष्ट, बी है निकृष्ट, डी है धष्ट और डी है विषाद। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाद, इसमें सही हो जाएगा। अगला है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है पूछा है, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानस आपका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित में विशेष्य पद कौन सा है, इसमें आपको विशेष्य बताना है। तो इसमें आपका ए अनुरागी, बी अनादृत, डी अपमानी, डी अग्नि, तो अग्नि आपका विशेष्य पद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए विशेष्य पूछ लेते हैं, विशेष्य वही होते हैं आपके जो
संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द होते हैं, बस विशेषण शब्द उनकी विशेषता बताते हैं और उसी भाषा में इनको विशेष्य कह दिया जाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, प्रतिभा संपन्न छात्र, इसमें आपको विशेषण बताना है कुशल, मेधावी, अध्ययनशील या चतुर। तो कुशल को बोलेंगे इसमें, यानी एक शब्द बताना है इसका, प्रतिभा संपन्न छात्र, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेधावी। ठीक है ना। अगला प्रश्न साथियों, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 या राम लक्ष्मण। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं मुझे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। राम लक्ष्मण ये एक नाम है जो कि संज्ञा को दिखाते हैं यहाँ पर। अगला है आपका संख्यावाची विशेषण कौन सा है, इनमें आपको बताना है। तो संख्यावाची विशेषण इसमें क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? 7 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। बी काला, ये आपका गुणवाचक। सी रावण, ये ऑलरेडी आपका एक संज्ञा हो गया। और एक डी खट्टा, ठीक है ना। और खट्टा संख्यावाची नहीं है, ये आपका गुणवाचक है, तो इसलिए 7 क्या हो जाएगा इसमें आपका संख्यावाची हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं है पूछा है, इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नहीं है वालों को जरा ध्यान दे के स्टडी किया कीजिए। भयभीत, इसमें हमसे विशेषण पूछा, विशेषण नहीं पूछा, याद रखिएगा। भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय, तो इसमें आपका कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, भय आपका विशेषण शब्द नहीं है। अगला है आपका लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित किया गया है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका? यानी ए, यानी संज्ञा विधि से इसमें आपका किया गया है। यानी संज्ञा शब्द से ही लोभी शब्द बना है। लोभ आपका संज्ञा हो गया और लोभी आपका विशेषण हो गया। तो साथियों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? देखिए वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से कहता हूँ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे हम कहना चाहते हैं, अगर कोई भी बात आपको कमेंट में हमें पूछनी है तो उसका मजाक मत बनाइएगा। आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। तो चलिए बस यही थी आज की वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आपके लिए प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।